हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससी ट्यूटर रॉ। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर 2024। पहला क्वेश्चन है, यदि p का p प्रतिशत 225 है तो p स्क्वायर का मान कितना है। तो p का p/100 इक्वल टू 225, तो p स्क्वायर बराबर हो गया 225 पर डबल जीरो, p बराबर हो गया अंडर रूट 225 पर 2 जीरो। तो 225 का होता है 15 और 2 जीरो का 1 जीरो यानी 150। तो पूछता है पी स्क्वायर का फाइनली मान, तो 150 गुने 150 बराबर 15 15 225 पर डबल जीरो, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 28% की छूट के बाद एक वस्तु 1008 में बेची जाती है। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। तो 28% का फ्रैक्शन क्या होगा, 28/100। 4 से कटेगा 7 बार में और ये कटेगा 25 बार में, यानी 25 का वस्तु 18 में बेची जाती है। ये हो गया मार्क प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। लेकिन क्वेश्चन में है कि 1008 में बेची जाती है, यानी कि 18×25 90 और 18×6 108, यानी 25 गुना 56 बराबर 25 छक 150 और 25 25 125। 0 5 5 2 10 0 2 1 3 4, यानी कितना हो जाएगा 1400 रुपया। 1400 रुपीज इधर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 22 पुरुष 2 दिन में एक दीवार बना सकते हैं। उसी काम को आधे दिन में कितने पुरुष की जरूरत पड़ेगी। तो हो गया 22 गुने 2 गुने 2, यानी कि 88 दिन लगेगी। 88 पुरुष की जरूरत पड़ेगी। यही क्या है, आंसर है। क्लियर है। थर्टीन इंटू 12 यानी कि 156 प्लस 12 गुने 11 132 माइनस 14 गुने 15 यानी 210 माइनस 13 गुने 9 117 प्लस 19 25 95 और 19 यानी कि 285। तो 156 132 और 285 जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 5 2 7 6 13 3 1 बच गया 8 3 11 5 16 1 17 का 7 1 बचा 2 1 3 1 4 1 5 573 माइनस 210 और 117 यानी 327। इस दोनों को जब घटाएंगे तो 13 में 7 गया 6 6 में 2 गया 4 और 5 में 3 गया 2 246 आंसर होगा। क्लियर है। उस समबाहु त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3
ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल है 16√3 बराबर √3/4 ए स्क्वायर। √3 से √3 खत्म यानी 64 बराबर ए स्क्वायर। तो ए बराबर √64। तो ए बराबर कितना होगा 8 यानी 8 सेंटीमीटर। यही क्या है आंसर है। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। यदि P का 35% Q के 60% के बराबर हो तो Z का मान कितना है। ठीक है, P का 35% बराबर Q के 60% के क्या है बराबर है। 5 12 है 60, 5 7 35 यानी कि रेशियो मेथड P बराबर 12 Q बराबर 7। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा है Q फिर है कोमा P का Z/3% है तो Z का मान कितना है। तो लिखेंगे P का Z/3 बराबर Q। अच्छा Z/3% है तो 3% मतलब 300। तो P का मान कितना है 12 गुने Z का मान कितना है तो निकालना है बटा 300 बराबर 7। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 6 5 30, 2 से घटा 25 बार में यानी 25 गुने 7 बराबर 7 5 35, 3 7 दूनी 14 3 17 175। Z बराबर कितना आ गया 175। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 45वां और डिवाइड 9 प्लस 1800 इंटू 2 माइनस 310 इंटू 7। तो लिखना है 4500 बाय 9 प्लस 1800 इंटू 2 माइनस 310 गुने 7। 1 घटा 500 बार में प्लस 3600 माइनस 1 7 7 3 7 21 2170। 36 5 4100 माइनस 2170। 0 में 0 गया 0, 10 में 7 गया 3, फिर 0 हो गया यानी कि 9 में गया 8 और ये बच गया 3, 3 2 गया 1। जीरो 0 और 10 में 7 गया 3, फिर ये हो गया 10 यानी 9 में 1 गया 10 में 1 गया 9 यानी 1930 इसका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि 4t बराबर 5u 4t बराबर 5u तो t बराबर 5 और u बराबर 4। तो t प्लस u यानी 5 प्लस 4 अपॉन t का मान यानी 5 यानी कि 9/5। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बारह संख्याओं का औसत 60 है। 12 संख्याओं का औसत 60 है यानी 720। यदि प्रथम 5 संख्याओं में से 12 घटा दिया जाए तो यानी कि 48
बराबर 8 पचे 40, 4 4 पचे 20, 4 24। और अगली 7 संख्याओं में 10 जोड़ा जाए यानी कि 70। 70 गुने 7 490। तो नया औसत यानी 0 9 4 13 3 4 2 6 1 7। पहले 720 था, अब है 730। यानी कि 12 का 730 से क्या करेंगे डिवाइड। 12 गुने 6 72 1 0 पॉइंट, क्योंकि 2 अंक लगातार उतरता है तो एक 0 दिया जाता है। 12 × 96 4 12 36 यानी 6.83। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। क्लियर है। उनचास गुने 4 डिवाइड 28। 49 गुने 4 बटा 28 प्लस 56/7 गुने 8 माइनस 784/28 प्लस 14 गुने 2 28। 4 सत्ते 28, 7 49 यानी 7 प्लस 7 8 56 यानी 64 माइनस 7 चौक 28, 7 कहीं 7 7 कहीं 7 7 दूनी 14। फिर 4 से 4 दूनी 8 3 4 8 32 यानी माइनस 28 प्लस 28। तो माइनस 28 प्लस 28 ख़त्म, तो 64 प्लस 7 यानी कि 71 क्या होगा 71 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। ऑप्शन बी। एक कक्षा के 19 विद्यार्थियों का औसत 22 साल है, यानी 19 विद्यार्थियों का औसत कितना है 22 साल है। यदि 42 वर्ष की आयु का एक नया विद्यार्थी कक्षा में शामिल होता है तो इन 20 विद्यार्थी का औसत आयु कितना होगा। तब 22 19 19 कितना होता है 19 दूनी 38 और 19 दूनी 38 यानी कि 418। कहता है उसमें 42 वर्ष जोड़ दिया जाए यानी 460 हो गया। तो कक्षा की औसत आयु तो 19 विद्यार्थी था, अब कितना हो गया टोटल, एक जुट गया यानी 20, 0 से 0 ख़त्म, 46/2 कितना होगा 23 ईयर्स। यही क्या हो गया आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची जाती है तो वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मूल्य का क्रमशः अनुपात कितना है। तो 20% का मान क्या होता है 20/100 यानी कि 1/5। ये नीचे वाला होता है सीपी और ये होता है प्रॉफिट या लॉस। तो हानिपत यानी लॉस, यानी 5 का वस्तु 1 का लॉस यानी 4 में बेचा। ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो पूछ क्या रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा 5:4। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। ₹15,000 की धनराशि को 2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया जाता है। उस धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सक्सेसिव मेथड 12% 2 बार है तो 12 + 12 + 12 गुने 12/100 यानी 24 प्लस 12 गुने 12 कितना होता है 144/100। 2 अंक का दशमलव यानी कि 24 25.44 15,000 का बटा 100 और गुने
100, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, और 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 2 से 2 कहीं 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, यानी 1272 गुने 3, 2 तिया 6, 7 21, 2 2 6 2 8, 1 तिया 3, 3816। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक दूसरा मेथड ये है, 15,000 का 12% निकालिए, 15 गुने 12, 15 दूनी 30, 15 यानी 1800 रुपया। 2 वर्ष के लिए है तो 2 1 यानी 3600। कैसे होता है मैं पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ। 2 वर्ष के लिए 2 और 1 होता है, फिर 1800 का 12%, 18 गुने 12, 18 में 36 और 18, 216, 216 गुने ये कितना होगा 216, 6 1 8, 3816, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक बैग को 5688 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हुई। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे बैग को किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस बराबर हानि हुई यानी 100 माइनस लॉस अपॉन 100। बेचने पर यानी 5688 बटा कॉस्ट प्राइस बराबर लॉस हुआ 10% का यानी 90 बटा 100। 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, 18 16 6 22 5 27 यानी 9 से कटेगा, 9 छक 54, 3 9 चौक 36, 9 से 54, 2 यहाँ 28, 9 3 27, 9 दूनी 18 यानी 632। 632 को फिर से काटेंगे, 9 छक 54, 2 9 3 27, 1 9 दूनी 18, हाँ 632 हुआ। तो 632 उन्हें 10, 632 उन्हें 10 यानी कितना हो गया 6320। ये क्या हो गया सीपी। अब कह रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए, तो 6320 का 120, 20% मतलब 100, 20 और 100 जुड़ जाएगा, 0 0 से 2 जीरो ख़त्म, यानी 632 गुने 12, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 632, 4 8 5 7 यानी 75 84। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। एक व्यापारी अपनी वस्तु का क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, यानी सीपी जो है, एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक, यानी क्रय मूल्य अगर 100 है तो मार्क प्राइस कितना है 150। लेकिन कहता है यदि वह 20% का छूट देता है, तो छूट जब भी दिया जाता है तो मार्क प्राइस पर, यानी 150 का 20% का छूट दे दिया, यानी कितना 80 में दिया, 15 8 120। तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, तो सीपी 100 है, एसपी 120 है, कितने का फ़ायदा 20 का, किस पर सीपी पर इंटू 100, यानी कितना हो गया 20% का क्या हो गया प्रॉफिट। यही क्या है आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। दिनेश अकेला एक काम को 96 घंटे में, दिनेश अकेला एक काम को 96 घंटे में
और दिनेश प्लस राहुल उसी काम को 48 घंटे में, और राहुल प्लस तरुण उसी काम को 16 घंटे में करते हैं। तो तरुण अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा? तो एलसीएम लेंगे तो 16 गुने 6 96, 16 48 हो ही जाएगा, और 16 है तो 16 है ही, यानी कि कितना होगा टोटल? 96 होगा। तो 96 का 96, 48 दूनी 96, 16 छक 96, ये क्या हो गया? इफिशियंसी, यानी कि क्षमता। तो दिनेश अगर एक है और दिनेश प्लस राहुल 2 है, तो दिनेश में दिनेश घटा देंगे, यानी कि राहुल कितना हो जाएगा? 1, और दिनेश भी कितना हो जाएगा? 1। राहुल यहाँ पे कितना है? 6, राहुल यहाँ कितना है? 1। तो तरुण कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि राहुल 1 है तो 1 घटेगा तो तरुण कितना हो जाएगा? 5। तो तरुण अकेला कितने दिन में करेगा? तो 96/5, 19 पचे 95, 1 19.2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 19.2 आवर्स। क्लियर है? थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।